नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके न्यू रीट भर्ती को लेकर एक अपडेट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके अलावा कुछ अन्य जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रीट के जो आवेदन को लेकर तो आपको अपडेट मिल ही चुका है कि आपके जो आवेदन 25 नवंबर को विज्ञप्ति जारी हो जाएगी रीट की। उसके बाद आवेदन की बात करें तो आवेदन आपके 1 दिसंबर से प्रारंभ होंगे, और अगर अपन एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में आयोजित होने की पूरी संभावना है। कंफर्म तो नहीं कह सकते बट संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के कितने पद आ सकते हैं, उसको लेकर भी एक अपडेट है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है कि इसके अलावा आपके हर सरकार में 2 भर्ती तो कंफर्म है, होती है आपके रीट की। तो ये पहली भर्ती है आपकी, तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करें जिससे कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए, आपको दूसरी का वेट नहीं करना पड़े। अब अपन बात करते हैं कि आपके जो पदों की संख्या वो किस प्रकार रहने पड़ेगी। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 4 साल में से पदोन्नति नहीं हुई है, यानी कि 4 साल हो गए पदोन्नति नहीं हुई है। और वर्तमान में जो आपके रिक्त पदों की संख्या है लेवल 1 में अगर बात करें तो 8,596 है, और लेवल 2 की बात करें तो 5,855 पद ही खाली हैं। इसी को लेकर अपडेट है, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि राज्य सरकार की ओर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है, पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कराने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसका कारण है कि विभाग के पास खाली पदों की संख्या कम है। विभाग में 4 साल से पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि जो आपके 4 साल से पदोन्नति हुई नहीं है, जिसकी वजह से आपके जो भर्ती है इतनी बड़ी आएगी नहीं। आगे अपन बात करते हैं कि पदोन्नति जो है आपके कोर्ट में अटकी हुई है, उसकी वजह से आपके नई भर्ती में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शिक्षक संगठन लंबे समय से इस विभाग में मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का निस्तारण कराकर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी कि जो आपके पदोन्नति की अगर प्रक्रिया शुरू होती है तो आपके जो पदों की संख्या लगभग 40,000 प्लस चली जाएगी, लेकिन अभी कंडीशन दिख नहीं रही है कि आपकी पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो अभी अगर अपन माने तो कम से कम 20 से 25,000 पदों पर ही आपकी रीट भर्ती विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। आगे अपन बात करते हैं कि ताकि शिक्षकों के साथ साथ युवाओं को भी फायदा हो। वर्तमान स्थिति को देखें तो जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 के लगभग 8,596 पद है। वहीं अगर लेवल 2 की अगर बात करें तो लगभग 5,855 पद ही खाली है। यानी कि जो रिक्त पदों की संख्या है वो ऊँट के मुँह में जीरा है, यूँ समझ लीजिए आप, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर रिक्त पदों की संख्या देखी जाए तो आपके लगभग 50,000 प्लस चली जाएगी, क्योंकि जैसे आपके 18,000 पद आपको पता हो तो इंग्लिश मीडियम में उनका रिजल्ट अटका हुआ है, तो वो अभ्यर्थी वापस उधर चले जाएंगे। तो उसकी वजह से वापस आपके लगभग डीपीसी होगी 4 साल की, तो ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए कि 20,000 के आसपास के पदों पर डीपीसी होगी, तो ये पर आपके चले जाएंगे। मतलब ऐसे करके अपन देखें तो 50,000 के आसपास के आपके लगभग रिक्त पदों की संख्या है, लेकिन अभी इसकी कंडीशन दिख नहीं रही है। आगे अपन बात करें कि नई भर्ती के लिए पद नहीं मिल रहे हैं। विभाग अगर सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति के मामले का निस्तारण करा लेता है तो करीब 20,000 पद खाली होने की संभावना रहेगी। यानी कि सिर्फ पदोन्नति से ही आपके लगभग 20,000 पद खाली हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी अन्य जो पद रहेंगे अधिक्षक शिक्षक वगैरह के, तो वो अगर अपन जोड़े तो 50,000 के आसपास रहने वाले हैं। रीट के परिणाम के बाद निकलेगी अध्यापक भर्ती। इस बार 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। यानी कि जो आपके राजस्थान का हर तीसरा बंदा, आप ये कह सकते हो कि हर तीसरा बंदा रीट भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देता है। तो अब ये मानकर चलिए कि 10 से 12 लाख, यानी 10 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 10 से 12 लाख या 18 लाख तक भी फॉर्म जा सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि रीट के आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इसके बाद फरवरी में परीक्षा संभावित है। फिर जब भी रीट का परिणाम आएगा इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रारंभ करेगा। इसमें रीट की पात्रता प्राप्त करने वाले आवेदन कर सकेंगे। पिछली बार रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जगजीवन कर दी। इस कारण पिछली बार जिनको रीट पात्रता परीक्षा नहीं मिली वे इस रीट में भाग्य आजमाएंगे। साथ ही इन 2 सालों में बीएड डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपके 10 लाख प्लस आवेदन आने की संभावना है। अगर जुलाई तक का अपन डाटा देखें तो आपकी रिक्त पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है कि लेवल 1 और लेवल 2 में, तो लेवल 1 में कुल जो पद है आपके 57,235 है, जबकि कार्यरत की बात करें तो 51,380 है। वहीं अपन खाली पदों की बात करें तो लगभग 58,055 पद आपके खाली चल रहे हैं। L1 की बात करें, यानी कि लेवल 1 की बात करें तो आपके लगभग 1,14,510 आपके टोटल पद है, जिसमें से 1,59,60,014 आपके कार्यरत है और 8,596 आपके वर्तमान में रिक्त पद है।
पिछली डेट 2022 में अगर लेवल 1 की बात करें तो 32,014 व लेवल 2 में 11,55,904 अभ्यर्थी शामिल थे। ठीक है, सॉरी 3,20,000 का काउंट करें उसको। तो इस प्रकार जो इस बार भी आपके आवेदन की संख्या तो अच्छी खासी रहने वाली है। अब अगर अपन बात करते हैं कि भर्ती से पहले पदोन्नति नहीं तो अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या में कमी रहेगी, यानी कि तृतीय श्रेणी, वही अपन जो बात कर रहे थे कि अपन जो डिस्कशन कर रहे थे कि अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भर्ती से पहले डीपीसी हो जाती तो आपके पदों की संख्या 50,000 प्लस चली जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।